नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामती शफ़ी अली असहाबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ही अपने पढ़ने वाले का सिफारसी होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, जैसा कि ये 11वां लेक्चर है और बस ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इंशाअल्लाह उसमें सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे और अपन मारफा में अलिफ लाम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बस थोड़ा सा रह गया जी बुसात, ठीक है। नकरा और मारफा वाला जो पार्ट था थोड़ा सा रह गया, उसके बाद सेंटेंसेस स्टार्ट ही होने हैं, ठीक है। हाँ, तो अलिफ लाम में क्या है एक्चुअल में? जो अलिफ लाम है ये होता है इंग्लिश का आर्टिकल द, जो डेफिनेट आर्टिकल जो था हमने आपको कल ही बता दिया था कि डेफिनेट आर्टिकल होता है द स्पेसिफिक चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अलिफ लाम के और भी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि देखिए एक्चुअल में जो अलिफ लाम है ये जो चेंजेस आते हैं ना जी, दोनों पे जो तनवीन से सिंगल चला जाता है ये होता है केवल एक पर्टिकुलर लाम की वजह से, ठीक है। लेकिन अलिफ लाम क्यों जो ऐड करते हैं उसको मैं अभी बताता हूँ। इसको कहते हैं लाम तारीफ़। ओके, जो लाम इसमें यूज़ होता है, एक अपन लाम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट में, जब अपने अलिफ बेते पढ़ा था उसमें एक लाम आया था, वो अलग लाम है। लेकिन जब अलिफ के साथ लाम मिल के आता है तो इसको कहते हैं अपन लाम तारीफ़। ओके, और जो अलिफ जी क्या है, अलिफ कह रहे हैं हम इससे इतनी देर से अलिफ, लेकिन जो है हमज़ा। हमज़ा क्यों? क्योंकि जब अलिफ पर हरकत आ जाए, जब सिंपल अलिफ लिखा रहे ऐसा तो अलिफ है, लेकिन अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर या पेश, तो उसको अपन हमज़ा कहते हैं, मतलब हमज़ातुल वस्ल। अब ये हमज़ातुल वस्ल क्या है इसको भी समझ लेते हैं, तो देखते हैं। जैसे कि जैसे अपन एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ज़ालिक ये चीज़ देख लो पहले। जैसे कि अपन ये लाम है किताबुन है, तो अगर इसमें ये होता है अगर ये भी एक्चुअल में होता, केवल लाम लग जाता, ठीक है, लाम अगर लग जाता और तो हो जाता ला किताबु, ये भी ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन करके देखें आप, ली किताबुन मतलब पढ़ने में बहुत मुश्किल से लाम का प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल से होगा। इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए अरबों ने क्या किया, इसमें अलिफ लगा दिया आगे, ठीक, ये अलिफ लगा दिया तो अल किताबु प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक हो गया। हाँ, अब देख लीजिए हमज़ातुल वस्ल का क्या मसला है। होता क्या, जैसे अपन कुरान में आए थे ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, ठीक है। तो अब देखिए ज़ालिक का आया, अपन ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं ज़ालिक का अल किताबु, ये तो पढ़ते नहीं है ना, अपन पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु। मतलब इसी से आंसर आ गया कि जब भी अपन को मिला के पढ़ना होगा तो ये हमज़ातुल जो वस्ल होगा ये ड्रॉप हो जाएगा, ये प्रोनाउंसिएशन में आएगा ही नहीं। ओके, सिंपल सी बात है, गिर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ज़ालिकल किताबु, ये था प्रोनाउंसिएशन। ओके, अब हाँ एक चीज़ देख लीजिए, मुझे बताना था आपको फर्स्ट लेक्चर में लेकिन मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड है आगे, ठीक है। आप 28 अल्फ़ाबेट होते हैं अपने अरबिक ग्रामर में, अलिफ बेते इसको काउंट किया जाए, ठीक, जिसमें से 14 होते हैं शम्सी और 14 होते हैं कमरी। ओके, जिस नाम से अल कमरू और अशम्सु। देखिए गौर कीजिए, इसमें अल को प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं अपन, इसका अल में, ठीक है, इसमें नहीं अल लगा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, इसे अल कमरू अशम्सु देख, ठीक है। तो ये मुझे डिफरेंस ही बताना है, आगे देखते हैं अपन। ओके, अपन को कमरी हरूफ समझ लेते हैं, कमरी और शम्सी होते हैं ना 14, तो कमरी हरूफ में क्या है ये आपको सिंपल याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, एक सेंटेंस याद कर लीजिए, मीनिंग में मत जाइए, बस सेंटेंस याद कर लीजिए। हक का, ठीक है, खौफ अजब गम है, जे क्या लिखा है उर्दू में लिखा है हक का खौफ, मुझे उर्दू में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसमें वर्ड हिंदी में लिखता हूँ तो समझ में नहीं आ पाते। अब ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड ये काफ होता है ऐसा, ठीक है, ये काफ होता है, ठीक है। अब ये वाला काफ, ये दोनों अलग अलग काफ हैं, एक ये अलग काफ है, ये अलग काफ है, ये अल्फ़ाबेट जो अपन पढ़ते ना ये अलिफ बेते उसमें से मिल जाता। तो देख लीजिए हक का खौफ, ये आएगा काफ, हर्फ गिन लीजिए कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, हाँ और या, ठीक है। ये वर्ड जिसमें आएंगे उसको अपन को प्रोनाउंसिएशन करना है अल के साथ, ठीक है, और जिसमें नहीं आएंगे तो वो हो जाएंगे नॉट प्रोनाउंशिएट। ओके, जैसे कि अपना अल कमरू में क्या होंगे, जैसे देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन क्या होंगे, जैसे अपना अलिफ लाम किताब है ना, काफ, देख लीजिए आ गया काफ, ठीक है, अल किताब आगे ना,
अर्रहमान, ठीक, सॉरी अल अल्लाम है ये, आइन आ गया ना, ठीक है। और उसके बाद ये आइन यहाँ पे जब गम है, ठीक है, एन था ना, ये देखिए एन आ गया, अल अलम, ठीक। और उसके बाद अल मालिक, ठीक है। तो ये अपने हो गया गम में आ गया ना मीम, तो ये अपने इस टाइप के होंगे, अल के साथ प्रोनाउंसिएशन होंगे, मतलब ये होंगे कमरी, ठीक है। हाँ, अब वो वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा जिनका अल के साथ, जैसे कि अशम्स, असमद, अल्लाह का असमद है ना, ठीक है, असमद। जैसे कि स्वाद, इसमें स्वाद नहीं है ना कहीं, देख लीजिए, तो ये हो जाएंगे शमसी। और नाम पे भी जाओगे ना, असमसी और अल कमरी, तो नाम से समझ आएगा। दूसरा जगह अर्रहीम पढ़ा होगा आपने, देखिए अल प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ ना इसमें, असमीर, समीर नहीं होता, समीर, असमीर, तो इसमें भी नहीं होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि अल की मीनिंग क्या होती है। वैसे मैं बता दिया अल की और क्या क्या मीनिंग होती है, वो चीज़ मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे देयर वाज अ किंग, द किंग हैज़ 2 सन। ओके, जैसे हमने आपको बता दिया जो अल की मीनिंग होती है पर्टिकुलर द, ठीक, द मतलब डेफिनेट आर्टिकल। अब जो यहाँ पे दा का यूज़ किया है ना, जैसे देयर वाज अ किंग, एक किंग था और द किंग हैज़ 2 सन, उसके 2 बच्चे थे। तो जो ये वाले किंग की बात कर रहे हैं, तो उसी किंग की बात कर रहे हैं ना, जो दा के साथ यूज़ किया है किंग, वही किंग की बात कर रहे हैं ना जो पहले सेंटेंस में यूज़ कर लिया गया है। तो एक टाइप का ये हो गया, मतलब उसी किंग के दोबारा से अगर किसी भी सेंटेंस में 2 बार एक ही नाम का यूज़ किया है, तो उसी का नाम का जिक्र हो रहा है दूसरी बार, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। दूसरी टाइप में क्या होगा, जैसे टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब टीचर स्टूडेंट से कहता है कि किताब खोलो, तब स्टूडेंट अपनी किताब खोलेंगे, मतलब वो किताब स्पेसिफिक है ना, क्योंकि यह बात प्री डिफाइंड है कि कौन कौन सी किताब खोलना है। मतलब मैथ का टीचर आया, उसने कहा किताबें खोलो, तो बच्चों को पता है ना, अंडरस्टूड है पहले से कि मैथ की ही बुक खोलना है, ठीक। इस टाइप के ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा हो गया, जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब इसमें क्या है, तमाम का मीनिंग आ रही है। अब जो काव है, केवल एक काव की बात थोड़ी कर रहे, तमाम काव, जो जितनी भी काव हैं वो यूज़फुल एनिमल है, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल, जो अरब एक्स्ट्रा यूज़ भी कर लेता है अल का, लेकिन ये केवल अरब के पास अथॉरिटी है कि इसको यूज़ करे, अपन नहीं कर सकते, अपन अल हिंदुस्तान नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने जो लगाते हैं क्या, अल हसन, अल हसन, देखिए जब हमने कहा था अल हसन नू था, हसन नून था ना जी, हसन नून, लेकिन जैसे अल लगाए तो इसमें एक नून ड्रॉप हो गया, पेश एक बचा ना, अल हसन नू। और जो कौन सी है, रफ़ा, क्यों आई है, तो वो बात की बात है, बाद में देखेंगे अपन जब पढ़ेंगे, तो ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन किसका, थर्ड वाला जो अपन ने कहा ना, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, कुरान से ले लेते हैं। जैसे लिखा है अल हमदु लिल्लाही, ठीक है। तो इसमें जो अल का यूज़ हुआ है, अब इसकी मीनिंग क्या पढ़ते हैं अपन, तमाम तारीफ़ें, हम तो मतलब तारीफ़ या हमद करना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो तमाम का वर्ड कहाँ से आया, ये अल्लाह से तो आया, तो मतलब समझ रहे हो ना, अल की एक मीनिंग ये हो गई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इन्ना का होता है बेशक, ओके, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसरन, ओके। तो अब देख लीजिए, जो इंसान की बात कर रहे हैं, अल इंसान, तो मतलब तमाम का आया ना, ठीक है, तमाम, इसका भी तो तमाम इंसान, बेशक तमाम इंसान खसारे में। अब जी यहाँ पे कौन सी आई, खुसरिन, अपन पढ़ते ना, खुसरुन, खुसरन और खुसरिन, ये 3 हालतें पढ़ी थी। अब इसमें इसी पर्टिकुलर का यूज़ यूँ किया गया, वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा अपन को, ठीक है। तो ये भी समझने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर देखी है, और आगे मैं समझाऊँगा खुसरिन ही यूज़ क्यों करा गया, ठीक। ओके, जो मैंने किंग वाला डिस्कस किया था ना, देयर वाज अ किंग, तो उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कुरान में आया है अरसलना इला फिरऔना रसूलन, ओके जी, वो ये ना हालत नस्ब ज़र है ना जी, और अलिफ ये है, इसका कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे अरसलना मतलब भेजा, इला की तरफ, जब मैंने आपको बताया था थ्रोवार्ड दो बताया था ना, की तरफ, फिरऔन किसकी तरफ, फिरऔन की तरफ, क्या, रसूल, एक रसूल, मतलब रसूलन, इसमें एक पर्टिकुलर नस्ब की बात की है ना, रफ़ा और ज़र तो आया नहीं है, नस्ब आया है। तो क्या कहा है कि हमने भेजा, मतलब अल्लाह ने भेजा फ़िरऔन की तरफ एक रसूल, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है अल्लाह कि फ़ाशा फ़िरऔन नूर रसूला, फ़िरऔन ने रसूल की नाफरमानी की, फ़ाशा, ठीक है, कि फ़ाशा मतलब नाफरमानी की, किसकी,
नाफरमानी की किसने? फ़िरऔन ने। किसकी? रसूल की। अब जो रसूल बोल रहा है ये कौन से रसूल की बात कर रहे हैं? जो पर्टिकुलर पहले डिस्कस हो गया एक सेंटेंस में, ये था ना, एक जो पूरा सेंटेंस में पहले से डिस्कस हो गया उसी रसूल की तो बात की है ना। तो इस तरह का एक यहाँ पे देखो अल यहाँ नहीं आया, यहाँ आया अल रसूला था ना, अल रसूला था ना, तो यहाँ अल आया है, यहाँ नहीं आया ना। तो क्योंकि इस जगह इसी रसूल की बात की गई है ना, इसलिए यहाँ पे अल आया है। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में सीधा सेंटेंस से स्टार्ट कर दूँगा, तो आप पढ़ते रहिए। ओके, और दुआएं और मग़फ़िरत की करते जाइए मेरे लिए, अपने लिए भी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।